अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा इबरतनाक वाक़या सुनाने जा रहे हैं। यकीनन ये सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, दिल दहल जाएगा। एक ऐसे नाफरमान बेटे की दास्तान आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं कि एक लड़के ने जवानी के जोश में नशे की हालत में अपनी माँ को मारा तो माँ की ऐसी बद्दुआ लगी कि वो कुत्ते की तरह बन गया। कुत्ते की तरह उसकी ज़िंदगी हो गई। उसके ऊपर कौन सा अजाब आया, चलिए आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन अपनी प्यारी माँ के लिए ये वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, ये सच्चा वाक़या एक बहुत बड़े मौलाना बयान करते हैं। वो कहते हैं तबलीग दीन के लिए हम एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। एक मर्तबा मैं और मेरे साथी वापस लौट रहे थे तो एक होटल में हम चाय पीने के लिए रुक गए। वहाँ पर हमने एक चारपाई पड़ी हुई देखी। उस चारपाई पर एक ऐसा शख्स हमने देखा कि उसे देखकर मैं कांप उठा, मेरा दिल दहल गया। आज भी अगर उसका चेहरा मुझे याद आ जाए तो मेरा दिल कांप उठता है। उसकी हालत ऐसी इबरतनाक थी कि आज तक मुझे वो मंजर याद है। उसका जिस्म हड्डियों का ढांचा हो चुका था, आसपास मक्खियाँ भिन भिना रही थी। ऐसी बदतर हालत थी कि मेरा वजूद कांप जाता। जब मैं उसको याद करता हूँ तो मुझे एक कपकपी आती। उसके पैर पर एक कपड़ा डला हुआ था और उस पर भी मक्खियाँ आगे पीछे फिर रही थी। उसको कोई पूछने वाला नहीं था, उसका कोई साथी नहीं था। मौलाना साहब बताते हैं वो मुझे देखने लगा और रोते हुए हाथ जोड़कर मुझसे कहने लगा, मौलाना साहब मेरे पास आइए। अब हमारा तो ये हाल, हम राह खुदा में निकलने वाले लोग हैं। हमारी नज़र में कोई बुरा नहीं होता, हमारी नज़र में सिर्फ गुनाह बुरा होता है, गुनहगार नहीं। उसका किया गया काम बुरा होता है। अब मैं उसके करीब गया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बेतहाशा रोने लगा। काफ़ी देर तक जब वो रोता रहा, जब उसने बोलना शुरू किया तो वो कहने लगा, मौलाना साहब मुझे इबरत से देखो, मुझे हिकारत से देखो। अभी मैं आपकी तकरीर सुन रहा था, मेरा दिल कांप गया। मैंने सोचा आप अल्लाह के नेक बंदे हो तो आपके हाथ पकड़कर मैं अल्लाह से माफ़ी मांग लूँगा तो अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर देगा। वो आदमी कहने लगा, मौलाना साहब मैं बहुत अमीर इंसान था। ये जो सामने दुकान दिख रही है ये मेरी ही थी। वो जो दूर एक बड़ा सा मकान आप देख रहे हो वो मेरा था। मैं बहुत अमीर इंसान था, अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा था, लेकिन मैं गुनहगार था, शराबी था, जुआ खेलता था, गलत काम करता था, गलत औरतों में पड़ा हुआ था। मेरा बाप इस दुनिया से जा चुका था, लेकिन मेरी माँ थी और मैं अपनी माँ का बहुत नाफरमान था। उसकी कोई बात नहीं मानता था, उससे बदतमीज़ी करता था। रात में देर तक अपने आवारा दोस्तों के साथ शराब पीकर जब मैं अपने घर आता था तो मेरी माँ को मैं हकीर समझते हुए धक्का दे देता था। मैं इतना अमीर इंसान था लेकिन नौकरानी की तरह मेरी माँ मेरे घर पर ही काम किया करती थी। इतना हट्टा कट्टा सेहतमंद मैं इंसान था, शेर की तरह बहादुर था। पर यह कैसी बहादुरी थी कि मैं अपनी माँ का ही नहीं था। इतना बड़ा मेरा कारोबार था लेकिन आज मैं फ़कीर हो गया हूँ, भीख मांगता हूँ। अब तो लोग मुझे भीख भी नहीं देते हैं। मौलाना साहब बताते हैं कि वो आदमी मेरा हाथ पकड़कर रोता रहा और कहने लगा, एक रात की बात है, मैं अपने गुंडे और आवारा दोस्तों के साथ सिनेमा गया। वहाँ मैंने फिल्म देखी और जब रात में घर में दाखिल हुआ तो मेरी माँ जाग रही थी। मेरी माँ उस वक्त गुस्से में थी। उसने मुझे कहा, तू क्यों शर्म नहीं करता है, आवारा दोस्तों में घिरा रहता है। वो मुझे शर्म याद दिला रही थी। माँ की ममता का वास्ता देने लगी, कहने लगी, तेरा बाप तो ऐसा नहीं था, तेरा दादा भी ऐसा नहीं था, अपने खानदान में कोई ऐसा नहीं है। मैंने तेरी तरबियत कैसे की थी और तू कैसा निकल गया। तू क्यों नहीं सुधरता है, क्यों पैसों को पानी की तरह बहा रहा है। ना तुझे अपने घर की फिक्र है, ना ही अपने बीवी की फिक्र है, ना ही अपने बच्चों की फिक्र है, और मैं तो तेरी माँ हूँ। मेरी माँ मुझसे कहने लगी कि मुझे शर्म आती है तुझे अपना बेटा कहते हुए। तेरे बाप का किरदार कितना अच्छा था, वो कितना शरीफ इंसान था, पूरे इलाके में उसकी इज्जत थी, लेकिन तूने तो अपने बाप का नाम डुबो दिया। मैंने उससे कहा, बुढ़िया बहुत बकवास हो गई, मुझे खाना दे, मैं सोने जा रहा हूँ। तो उस वक्त वह माँ की ममता में जोश खा रही थी। उसको गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, खाना मांगता है, किस मुंह से खाना मांगता है। इतना सुनकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने अल्लाह के कहर को आवाज़ दे दी। मैं माँ से बदतमीज़ी करने लगा
और जो मैंने दूसरा काम किया वो ये किया, अपना जूता उतारा और अपनी माँ को मारने लगा। उसमें से 2 बार जूता उसके मुंह पर लगा। मौलवी साहब, क्या कभी किसी बेटे ने अपनी माँ को मारा है? नहीं मौलाना साहब, नहीं। मैं वो गुनहगार हूँ जिसने जूते से अपनी माँ को मारा है। वो सदमे से वहीं पर खड़ी थी। उस वक्त मैंने अपनी माँ की आवाज़ सुनी। मैं तो शराब के नशे में धुत था, लेकिन फिर भी मुझे आवाज़ आ रही थी। मेरी माँ कह रही थी, ऐ अर्श वाले, ऐ अर्श वाले अल्लाह, क्या इसीलिए तूने मुझे बेटा दिया था? क्या इसीलिए मैंने बेटा पैदा किया है कि आज ये नौबत आ गई है कि एक माँ अपने बेटे के हाथों से जूते खा रही है? उसका बेटा उसके मुंह पर जूता मार रहा है। इससे पहले ये मुझ पर और जुल्म करे, मुझे अपने पास बुला ले। मैं अब और जिल्लत नहीं सह सकती। इसकी हालत अब तू ऐसी कर देना कि ये आवारा कुत्तों की तरह गलियों गलियों में फिरता रहे और कुत्ते जैसी इसकी हालत हो जाए। ये कहते हुए वो वहाँ से चली गई। वो आदमी कहने लगा, मैं तो होश में नहीं था, मैं बिस्तर पर सो गया। सुबह मुझे याद आया कि मैंने माँ को क्या कहा था, लेकिन अब तो माँ की बद्दुआ लग चुकी थी। जब मैं बिस्तर से उठा तो मेरी एक पैर में दर्द हो रहा था। वो दर्द इतना बड़ा था कि मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया कि आप किसी बड़े अस्पताल में जाकर अपना इलाज कराओ। माँ 1 हफ्ते के बाद इंतकाल कर गई थी। मैं हर जगह गया लेकिन मेरा इलाज नहीं हुआ। मेरा पैर अंदर से सड़ चुका था और मेरी टांग को काट दिया गया। इसमें ज़ख्म हो गया और टांग में कीड़े पड़ गए और आज मेरी टांग का ये हाल है। मौलाना साहब कहते हैं, इतना कहकर जब उसने कपड़ा हटाया तो मैं क्या देखता हूँ कि पीप बह रही है, उसकी टांग से कीड़े गिर रहे हैं और मक्खियाँ भिन भिना रही है। ये देखकर मेरा दिल काँप उठा, लेकिन मैंने उसके सामने जाहिर नहीं किया। उसने कहा, मौलाना साहब, यही नहीं, मेरी माँ तो 1 हफ्ते में चल बसी थी। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। 1 हफ्ते के बाद उसका इंतकाल हो गया था, लेकिन मेरी कुत्तों वाली हालत हो गई थी। मेरी माँ ने मुझे जो बद्दुआ दी थी, ये उसी बद्दुआ का असर है। कुत्तों की तरह लोगों के टुकड़ों पे पल रहा हो। लोग मुझे कुत्ते की तरह भी क्या देखते होंगे? आप मेरा चेहरा गौर से देख लो। लोग मुझ पर लानत भेजते हैं, धुतकारते हैं, रोटी दूर से ही फेंकते हैं, मेरे पास भी नहीं आते। कोई हाल चाल पूछने वाला नहीं है। मैंने मरने की कोशिश की लेकिन मौत भी नहीं आती। वो अपनी छाती पीटते पीटते नीचे गिर गया। उसकी आंखें वहीं पर बंद हो गई और वो वहीं पर फौत हो गया। प्यारे दोस्तों, माँ बाप की खिदमत करना, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो उस जन्नत का दरवाज़ा बाप है। माँ बाप की खिदमत करना अल्लाह ताला को बेहद पसंद है। ऐसे बंदे को अल्लाह ताला बेहद पसंद करता है। माँ बाप राज़ी तो खुदा राज़ी। प्यारे दोस्तों, अपने माँ बाप के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।